वर्ग 12 मैथमेटिक्स, वर्ग 12 के मैथमेटिक्स चैप्टर 3.2 और चैप्टर है डिपार्टमेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स तथा वाई ज्ञात करें। यदि y बराबर 3, 2, 1, 4, 2x प्लस वाई बराबर 1, 0, -3, 2। अब जरा इसको हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है 2x प्लस वाई बराबर 1, 0, -3, 2। अब गौर करेंगे, प्लस वाई है, इधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। 2x बराबर 1, 0, -3, 2 और माइनस वाई का मान यहाँ दिया हुआ है, डायरेक्ट हम यहाँ उतार दे रहे हैं। 3, 2, 1, 4। अब घटाते हैं इसको। 1 -3, 0 -2, -3 -1, 2 -4। आगे देखते हैं, हालांकि 2x बराबर इतना है, इसलिए आगे देखते हैं। 2x बराबर, या यहाँ x बराबर दे देते हैं ताकि 2 जो है यहाँ माइनस भागा में चला जाएगा, क्योंकि इसमें गुणा में है। तो हो जाएगा -2 बटे में 2 दे देंगे, ये वाला भागा में चला जाएगा सब में। -2 भागे 2, -4 भागे 2, -2 भागे 2। अब आगे बनेगा -1, -1, -2, -1। जरा इसको मजे से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है कि y बराबर 3, 2, 1, 4 और 2x प्लस वाई बराबर 1, 0, -3, 2। तो क्वेश्चन दिया है 2x प्लस वाई बराबर 1, 0, -3, 2। तो 2x यहाँ लिख देते हैं, प्लस वाई है तो यहाँ माइनस दे देंगे, और y का मान यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ उतार देते हैं। तो 2x बराबर 1, 0, -3, 2 -3, 2, ये वाला उतारे हैं, 1, 4। अब घटा देते हैं, 1 -3, 0 -2, -3 -1, 2 -4। चूंकि 2x मतलब हुआ 2 गुणे x, तो 2 जब गुणा में है तो इधर बराबर की इस तरफ आएगा तो माइनस भागा में हो जाएगा। तो ये घटाएंगे तो -2 बट्टे में 2, ये घटाएंगे तो -2 बट्टे में 2, ये जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -3 -1 बराबर -4 बट्टे में 2, 2 में से 4 घटा -2 बट्टे में 2, 2 एकम 2 -1, 2 एकम 2 -1, 2 दूनी के 4 -2, 2 एकम 2 -1। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है x, y और z तथा t का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 10, x, y, z, t का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। दिया है 2
एक्स जेड वाई टी, टू एक्स जेड वाई टी, वाई टी प्लस 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 0 2 0 2। उसके बाद दिया है बराबर 3 3 5 4 6 3 5 4 6। गौर करेंगे, पहले गुणा कर देते हैं। 2x 2z 2y 2t प्लस, इसमें भी गुणा कर देते हैं। 3 माइनस 3 0 3 दूनी के 6, इसमें भी गुणा कर देते हैं। तितली के 9 3 5 15 3 चौके 12 3 छक्का 18, इसमें जोड़ देते हैं। 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 2t प्लस 6 बराबर, उसको सेम उतार देते हैं। 9 15 12 18। अब समीकरण के आधार पर बना देते हैं। 2x प्लस 3 बराबर 9, तो 2x बराबर 9 माइनस 3, x बराबर 9 में से 3 घटा 6 बटे में 2 बराबर 3। इसको भी लिख देते हैं। 2z माइनस 3 बराबर 15, 2z बराबर 15 प्लस 3, इसलिए z बराबर 12 बटे में 2 बराबर 6। इसको देखते हैं। 2y प्लस 0 बराबर 12, 2y बराबर 12, क्योंकि 0 इधर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए y बराबर 12 बटे में 2 बराबर 6। इसको देखते हैं। 2t प्लस 6 बराबर 18, इसलिए 2t बराबर 18 माइनस 6, इसलिए t बराबर 6 घट जाएगा तो 12 होगा, बटे में 2 बराबर 6। अतः x बराबर 3, y बराबर 6, z बराबर 6 और t बराबर 6। आंसर, इसको एक बार समझ लेते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ थोड़ी सी मिस हो गई। 15 3 18, 12 कर दिए, घटा दिए, लेकिन है क्या 18। यहाँ 9 होगा, यानी कि जेड का मान 9 होगा। अब इसको समझ लेते हैं एक बार।
क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड टी का मान ज्ञात करें। एक्स वाई जेड टी का मान ज्ञात करें। दो एक्स जेड वाई टी प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3 3 5 4 6। तो जो बाहर है वो गुणा का है, तो हम लोग गुणा करेंगे इन चारों में। 2x 2z 2y 2t, ये 3 से भी गुणा करेंगे। 3 एकम 3 3 एकम 3 माइनस में 3 0 0 3 दूनी के 6। इसको भी गुणा करेंगे। 3 3 के 9 3 5 15 3 चौके 12 3 6 18। अब इस जोड़ का चिन्ह है तो 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 2t प्लस 6, ये सेम उतार दिए। अब देखते हैं 2x प्लस 3 बराबर 9, 2x प्लस 3 बराबर 9, 2x प्लस 3 है तो माइनस 3 हो जाएगा इधर जाके बराबर की साइड में। तो 9 माइनस 3 2 और x इन दोनों में भागा गुणा का है, तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। तो x बराबर बट्टे में 2 हो जाएगा और 9 में से 3 घटा 6, तो 2 3 6। अब आगे देखते हैं 2y प्लस 0 बराबर 12, 2y प्लस 0 बराबर 12, 2y बराबर 12। अगर एक में माइनस 0 भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। y बराबर ये जो है गुणा में है तो भागा में आ जाएगा, 2 छक्का 12। ये देखते हैं 2z माइनस 3 बराबर 15, 2z माइनस 3 है तो यहाँ आएगा प्लस 3 होगा, तो इसलिए z बराबर ये बट्टा में आ जाएगा और 15 3 18 2 9 18। अब 2t प्लस 6 बराबर 18, 2t प्लस 6 बराबर 18, प्लस 6 है तो इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। 2t हुआ, 2 और t के बीच में जो है गुणा है तो इधर भागा में आ जाएगा। 18 में से 6 घटा 12 2 छक्का 12, इसलिए x का मान 3 y का मान 6 z का मान 9 और t का मान 6 आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 क्वेश्चन नंबर 11, यदि क्वेश्चन नंबर 11 यदि x 2 3 x 2 3 x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 माइनस 1 1 बराबर 10 5 बराबर 10 5 10 5। तो x और y का मान ज्ञात करें। चलिए बनाते हैं इसको। आगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x 3x प्लस का चिन्ह ये हो जाएगा माइनस y और y बराबर 10 5, प्लस दे देते हैं 2x माइनस है, प्लस माइनस माइनस है, माइनस y 3x प्लस y बराबर 10 5। अब यह समीकरण का रूप ले लिया। चलिए समीकरण की तरह बनाते हैं। 2x माइनस y बराबर 10, 3x प्लस y बराबर 5, y कट गया प्लस माइनस ये जुट जाएगा तो हो जाएगा 3 2 5x बराबर 10 और 5 15, इसलिए x बराबर
15 बटे में 5, 5 तिहाई 15, x का मान हो गया। अब x के मान 1 में रखने पर, मान 1 में रखने पर 1 का है 2x माइनस वाई बराबर 10, 2x माइनस वाई बराबर 10। x का मान 3 निकल गया है, तो 2 गुणे 3 माइनस वाई बराबर 10, तो द्वितीय 6 माइनस वाई बराबर 10, इसलिए माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर 4 या y बराबर -4। x का मान निकल गया 3 और y का मान निकल गया -4। तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 3, y बराबर -4 आंसर। अब जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ने से पहले एक बार हम चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार फिर देख लेते हैं कि कैसे बनाया गया, ताकि समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 बराबर 10 5। x 2x 3 से गुणा किए 3x प्लस y से गुणा किए -y और x से गुणा किए y बराबर 10 5। इसमें बीच में जोड़ना है 2x प्लस माइनस 2x माइनस y, 3x प्लस y बराबर 10 5। ये दोनों समीकरण बन जाता है। तो 2x माइनस y बराबर 10, 3x प्लस y बराबर 5। तो ये प्लस और माइनस है तो कट हो जाता है, खत्म हो जाता है। 2x और 3x प्लस है इसलिए 5x हो गया। ये भी प्लस में है तो 10 और 5 15 हो गया। x गुणा में है तो इधर भागा में आ जाएगा। 15 बटे में 5 बराबर 3। x का मान 1 में रखने पर एक क्या है 2x माइनस वाई बराबर 10, 2x माइनस वाई बराबर 10, हालांकि इसमें भी रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो x के जगह पर 3 जब आया है माइनस वाई बराबर 10, 3 दूनी के 6 माइनस वाई बराबर 10। 6 जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6, माइनस वाई बराबर 4, यानी माइनस इधर आ जाएगा तो वाई बराबर 4, अतः x बराबर 3 और y बराबर -4। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 3xy zw, 3xy zw, 3xy zw बराबर x 6 माइनस 2w, x 6 माइनस 2 माइनस 1 2w माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई प्लस 4x प्लस वाई z प्लस w
3 3। अब गौर करते हैं कि क्या कह रहा है तो एक्स वाई जेड और डब्लू का मान ज्ञात करें। चलिए इसको बनाते हैं। 3 से पहले गुणा करते हैं। 3x 3y 3z 3w बराबर, यही काम यहां भी कर देते हैं। x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस z प्लस w और 2w प्लस 3। अब से हम उसी तरीके से उतार देते हैं। 3x बराबर x प्लस 4, तो x को इधर ले आते हैं। 3x माइनस x बराबर 4, 2x बराबर 4, इसलिए x बराबर 4/2 बराबर 2। 3z वाला देखते हैं। 3z प्लस माइनस 3z माइनस 3z बराबर माइनस 1 प्लस z प्लस w। अब गौर करते हैं। 3z और ये z ले आते हैं इधर, तो हो जाएगा z यहाँ ले आते हैं तो क्या हो जाता है माइनस z बराबर माइनस 1 प्लस w का मान हम लोग निकाल लें, उसके बाद यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले 3y निकालते हैं। 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y, तो 3y बराबर 6 प्लस x का मान निकाले हैं 2 प्लस y को बल्कि इधर ले आ देते हैं। y को इधर ले आ देते हैं। इधर ले आते हैं अगर, तो 3y माइनस y, इसलिए 2y बराबर 6 2 8, y बराबर 8/2 बराबर 4। फिर इसको देखते हैं। 3w बराबर 2w प्लस 3, तो 3w के पास ले आते हैं माइनस 2w बराबर 3, तो घटाएंगे तो सिर्फ w बचेगा बराबर 3। अब यहाँ आसानी से बनाया जा सकता है। वो ये बनाया जा सकता है कि w की जगह पर 3 लिखेंगे। 3 ये घटाएंगे तो हो जाएगा 2z बराबर, ये घटाएंगे तो 2 होगा, इसलिए z बराबर 2/2 बराबर 1। अतः x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 1 और w बराबर 3। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको कि कैसे आया है। x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 1, w बराबर 3। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 3xyzw बराबर x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w 3। इसको गुणा करते हैं। 3x 3y 3z 3w बराबर x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस z प्लस w z प्लस w 2w प्लस 3। अब गौर करते हैं। 3x में x प्लस 4, 3x बराबर x प्लस 4
तो 3x यहाँ हो गया, x को इधर ले आएंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x माइनस x बराबर 4। तो 3 में से x घटाए तो 2x हो गया बराबर 4, इसलिए x बराबर, ये गुणा में है तो भागा में हो जाएगा, ये 4/2, 2 दूनी के 4। y वाला देखते हैं, 3y प्लस बराबर 6 प्लस x प्लस y, 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y, 3y इस y को भी ला देंगे, प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, 3y माइनस y, 6 प्लस x का मान हम लोग निकाले हैं 2, तो यहाँ लिख दिए, 6 और प्लस 2 8 हो गया, ये 3 में से एक y घटा तो 2y हो गया। तो फिर अब देखते हैं 2y बराबर 8, गुणा में है तो इधर भागा में हो जाएगा, y बराबर 8/2 बराबर 4। अब यहाँ देखते हैं, चाहे यहाँ देख लेते हैं, 3w बराबर 2w प्लस 3, 3w बराबर 2w प्लस 3, 2w प्लस में तो इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 3w माइनस 2w बराबर 3, तो 3w में से 2w घटाएंगे, एगो w बचा बराबर 3, यानी w का मान 3 है। अब यहाँ देखते हैं, 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w, 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w, 3z इस z को ले आएंगे, प्लस में है तो माइनस में हो गए, बराबर -1 और z का मान हम लोग निकाले हैं, z नहीं, w का मान निकाले हैं 3, तो यहाँ 3 लिख दिए, -1 प्लस 3, 3z में से एगो z घटाएंगे, 2 z बचेगा, बराबर -1 में से प्लस 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, z बराबर, ये गुणा में है तो इधर भागा में हो जाएगा, 2/2 एक बार में कट गया, इसलिए x का मान 2, y का मान 4, z का मान 1, w का मान 3, ये आंसर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी, क्वेश्चन नंबर 13 में है, यदि f(x) बराबर cos x sin x 0, तो f(x) बराबर cos x sin x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1, fy बराबर, जो सेम यही है, बस x की जगह पर y लिख देते हैं, तो सिद्ध करें f(x) fy बराबर f(x) प्लस y, तो LHS से करते हैं सबसे पहले, तो f(x) fy में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो cos x सेम इसको उतार लेते हैं, फिर उसके बाद इसको उतार देते हैं। अब गुणा करने का जो रूल है, इससे पहले बता चुके हैं कि एक क्षैतिज ले लेते हैं आधार, और एक जो है खड़ा करते हैं, यानी स्तंभ, क्षैतिज स्तंभ, ये दो इसी प्रकार से गुणा किया जाता है। तो इससे गुणा करेंगे, इससे, फिर इससे, फिर इससे, उसी तरह गुणा कर दिए, फिर वही हाल ये होगा, इससे, इससे, फिर इससे, फिर उसके बाद इससे, इससे और इससे, तो गुणा करने के बाद इतना आ गया, सेम गुणा किए, cos x cos y माइनस sin x sin y प्लस 0 माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y प्लस 0, और ये लास्ट में 0, 0 है तो 0, फिर sin x cos y प्लस cos x sin y प्लस 0, माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y प्लस 0। हालांकि ये गुणा करने का सिस्टम मैं बता चुका हूँ, इसलिए इसको इसी तरह बता रहा हूँ कि इसको पहले इस क्षैतिज से, फिर स्तंभ से, फिर क्षैतिज, फिर स्तंभ, इसी प्रकार करेंगे। 0 0 1 है तो 0 0 1 हो गया। अब cos x cos y माइनस sin x sin y प्लस 0 का होगा cos x प्लस y, इसका होगा माइनस sin x प्लस y,
0 का 0, साइन x प्लस वाई, कॉस x प्लस वाई, 0 का 0, 0 0 1। सिस्टम हुआ कि f x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रहा है? कह रहा है कि दर्शाइए, पहला नंबर में दर्शाना है। क्या दर्शाना है, इसको गौर करेंगे। 5 - 1 6 7, 5 - 1 6 7। उसके बाद 2 1 3 4, 2 1 3 4, मल्टीप्लाई में, गुणा में है। उसके बाद बराबर नहीं है, 2 1 3 4, 2 1 3 4, फिर मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, 5 - 1 6 7, 5 - 1 6 7। चलिए गुणा करके देखते हैं कि आखिर इतना आता है कि नहीं आता है, जबकि दोनों सिस्टम एक ही जैसा है। फिर सिर्फ ये है कि ये इधर है, ये इधर है, तो गुणा करके देखते हैं कि फर्क आता है कि नहीं आता है। चलिए देखते हैं, उसी तरह गुणा करेंगे इसका इससे, यानी 5 × 2 प्लस इससे -1 × 3, 5 × 2 -1 × 3। फिर आगे यहाँ से 5 × 1 प्लस 5 × 1 प्लस -1 × 4, 5 × 1 -1 × 4। फिर अब इससे देखते हैं, 6 × 2 प्लस 6 × 2 प्लस 7 × 3, 7 × 3, 6 × 2 7 × 3, फिर 6 × 1 6 × 1 प्लस 7 × 4 7 × 4, ये हो गया। गौर करेंगे, ये सेम मिलता है, ये सेम मिलता है, ये सेम मिलता है, ये सेम मिलता है। फर्क क्या होता है कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। उसी हिसाब से यहाँ भी है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, और ये यहाँ है, ये यहाँ है। सेम हो गया। अब देखते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर समझ में आ जाए तो। बराबर नहीं है, देते जा रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, 2 से 5 से, 2 × 5 प्लस 1 × 6, 1 × 6, ठीक है, 1 × 6। फिर आगे 2 × -1 प्लस 1 × 7, क्लियर, 2 × 5 1 × 6, यहाँ हो गया, 2 × 1 1 × 7, यहाँ हो गया। चलिए इसको देखते हैं, 3 × 5 प्लस, अब 4 देखेंगे, 4 × 6, फिर वही बात यहाँ होगी, 3 × -1 प्लस 4 × 7। चलिए यहाँ आते हैं,
5 दूनी के 10 प्लस माइनस माइनस 3, 5 एकम 5 माइनस 4, 6 दूनी के 12 प्लस 7 3 के 21, 6 एकम 6 प्लस 7 चौके 28 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। 2 5 10 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 7 एकम 7, 3 5 15 प्लस 4 6 24 माइनस 3 7 4 28। आगे देखते हैं। 10 में से 3 घटा 7, 5 में से 4 घटा 1, 21 12 और 21 जोड़ देंगे तो 33, 28 से 6 जोड़ेंगे तो 34, नॉट इक्वल बराबर नहीं है। 16 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, 2 1 3, इसको घटा देंगे तो 28 में से घटाएंगे तो 25, प्रूफ इक्वल नहीं है। इस एक बार गौर करते हैं। क्वेश्चन दिया है 5 माइनस 1 6 7, 2 1 3 4, सेम यही टॉपिक है, यही संख्याएं हैं, लेकिन पलट दिया गया है। 2 1 3 4 पहले लिख दिया गया है, 5 माइनस 1 6 7 बाद में लिख दिया गया है, और ये बताया गया है कि इन दोनों का गुणनफल आपस में बराबर नहीं होते। इसको सिद्ध करना है, तो गुणा हम किए हैं इस 36 को इस लब्ध से, तो 5 दूनी के 10, 3 एकम 3, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद प्लस, बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा। 5 और माइनस 1 को इससे किए, इससे कर दिए, सेम वही काम किए इससे, 6 और 7 से, ऊपर नीचे 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा, 1 1 रहेगा, 4 4 रहेगा, सेम, खाली संख्याएं बदलती गई, ये वाली संख्या इसकी। अब हल करते हैं। 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा माइनस में, 5 एकम 5, 4 एकम 4 माइनस में, 6 दूनी के 12 प्लस 7 के 21, और 6 एकम 6 7 4 28। यहाँ देखते हैं 2 5 10 और प्लस 6 एकम 6 माइनस 2 प्लस 7, और ये 3 5 15, 6 चौके 24 प्लस में माइनस 3 और प्लस 7 चौके 28। इसको घटाए तो 7 हो गया, इसको घटाए 1 हो गया, इसको जोड़ दिए 33 हो गया, इसको जोड़ दिए 34 हो गया, इसको जोड़ दिया 39 हो गया, ये 16 हो गया, ये 5 हो गया, घटा दिए तो ये 39 हो गया, और ये 25 हो गया। ये 7 है, ये 16 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 33 है, ये 39 है, ये 34 है, ये 25 है, यानी आपस में बराबर नहीं है। प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। अब आगे देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन, 14 का ही दूसरा क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। तो जरा देखते हैं कि वो क्या कहता है। वो भी कह रहा है कि सिद्ध करें कि बराबर नहीं। तो देखते हैं कि आखिर किस तरह का क्वेश्चन, लेकिन तीन डिपार्टमेंट 3 गुणे 3 है, ये 2 गुणे 2 था, अब ये जो आगे देखेंगे वो 3 गुणे 3 है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3 0 1 0, 1 2 3 0 1 0, 1 1 0, 1 1 0। गुणे क्या है, -1 1 0, -1 1 0, 0 -1 1, 0
माइनस 1 1। आगे है 2 3 4, 2 3 4 नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? तो इसी को चेंज कर देंगे। चेंज करने का मतलब हुआ कि पहले इसको लिखेंगे माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 2 3 4 और यहाँ वो वाला लिख देंगे इसको 1 2 3 0 1 0 1 1 0। अब हम गुणा करते हैं। गुणा करते हैं ठीक उसी स्टाइल में, इसका इससे। तो ये होगा पहले 1 गुणे माइनस 1, 1 गुणे माइनस 1 प्लस 2 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 2, 1 गुणे 1 2 गुणे 0 3 गुणे 2। फिर आगे देखते हैं इससे 1 गुणे 1 प्लस 2 गुणे माइनस माइनस 1 प्लस 3 गुणे 3। ये हो गया इस लाइन में। फिर आगे देखते हैं इस लाइन से। तो इस लाइन में क्या है? 1 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 1 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 0 2 गुणे 1 3 गुणे 4 3 गुणे 4। तो यही दो लाइनें है, बढ़ गया वो बाकी है। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। 2 गुणे माइनस 1 2 गुणे माइनस 1 इससे हो गया ना। अब इससे करते हैं, इससे करते हैं। इस लाइन से हो गया। अब इस लाइन में आते हैं। 0 गुणे माइनस 1 प्लस 1 गुणे 0 प्लस 0 गुणे 2। फिर वही बात यहाँ 0 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 0 प्लस 0 गुणे 2। फिर वही 1 गुणे 0, नहीं ये हो जाएगा इसी हिसाब से 0 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 0 प्लस 0 गुणे 4। ये हो गया। बराबर नहीं है उसको भी अब तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना। उसको भी नीचे ही अब गुणा करते हैं। क्या करेंगे? उसको भी नीचे गुणा कर देते हैं। बराबर नहीं है लिख दिए। एक लाइन भर है, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी, छोटा हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको अब। माइनस 1 गुणे 1 माइनस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 0 1 गुणे 0 प्लस 0 गुणे 1 0 गुणे 1 हो गया। अब फिर अब इसमें माइनस 1 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 0 गुणे माइनस 1 गुणे 2 1 गुणे 1 0 गुणे 1 0 गुणे 1। फिर अब इसमें माइनस 1 गुणे
3 प्लस 1 गुणे 0 प्लस 0 गुणे 0। इसमें भी वही होगा। तो क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं। अब नीचे वाला लाइन, ये वाला लाइन इससे हो गया। अब ये वाला लाइन इससे, ये वाला लाइन से करते हैं तो होगा ई माइनस 0 गुणे 1 प्लस 0 गुणे 1 प्लस माइनस 1 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 1। फिर उसके बाद यही वाली 0 गुणे 2 प्लस माइनस 1 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1। सेम यही होगा, खाली संख्याएं यहाँ की बदलेगी। फिर आगे 0 गुणे 3 माइनस प्लस माइनस 1 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 0। फिर आगे अगला टर्म ये 2 वाला है। 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 0 प्लस 4 गुणे 0। फिर वही वाली बात 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 1। फिर वही वाली बात यहाँ भी, यानी 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 0 प्लस 4 गुणे 0। अब आगे देखते हैं इसका। माइनस 1 0 3 दूनी के 6, माइनस 1 0 3 दूनी के 6। तो माइनस 1 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, हालांकि एक लाइन और ही बढ़ाइए देते हैं। माइनस 1 प्लस 6, 1 माइनस 2 तितरी के 9, 1 माइनस 2 तितरी के 9, 9 और 1 10, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2, 0 2 एकम 2 3 चौके 12, 12 प्लस 2, 12 प्लस 2। यहाँ देखते हैं 0 के 0, 0 के 0, 0 के 0, सिर्फ 0 हो गया। 0 0 0, यो 0 हो गया। 0 0 0, यो 0 हो गया। अगला लाइन चलिए, इसमें एक लाइन छूट गया, उसको उस लाइन को बना देते हैं यहीं बाय मिस्टेक। तो देख लेते हैं, एक लाइनिया छूट गई है। तो ये वाला लाइन छूटी है, ये वाली लाइन छूटी है, यानी कि 1 गुणे माइनस 1 प्लस 1 गुणे 0 प्लस 0 गुणे 2। फिर यहाँ आएंगे 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 0 प्लस 0 गुणे 2, 1 1 0, ठीक है। 0 गुणे 2। फिर यहाँ 1 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 0 प्लस 0 गुणे 4।
हो गया ये लाइन, यही लाइन मिस हो रही थी, भूल रहे थे। तो फिर ये लाइन यहाँ आ जाती है, एक लाइन थोड़ी सी और बढ़ जाती है तो क्या होती है, -1 0 0 यानी -1। यहाँ होगा 1 0 0 माने 1, यहाँ होगा 0 0 0 यानी कि टोटल तीनों 0। चलिए यहाँ हो गया, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसमें देखते हैं, इसमें क्या दे रहा है, -1 0 0 माने -1। इसमें क्या दे, -2 1 तो -2 1 -2 प्लस 1, इस -3 बस -3। फिर आगे वाला लाइन 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 -1 3 -1 प्लस 3 0 0 0 0 हो गया। यहाँ देखते हैं 2 0 0 यानी कि 2 2 दूनी के 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 3 7 और 4 4 प्लस 7, 2 3 6 0 यानी कि 6। चलिए लास्ट लाइन में आते हैं। लास्ट लाइन में है 5 8 14 0 0 0 -1 1 0 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। -1 -1 -3 0 2 0 2 7 4 11 और 6 के 6 प्रूव्ड। इसको एक बार समझ लेते हैं, बड़ी मुश्किल हुई है, 3 वाला है इसलिए। यह है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। इसको उलट देते हैं, इसको यहाँ लिख दिए और इसको यहाँ लिख दिए। अब गुणा करते हैं, कहा गया है कि ये बराबर नहीं है, तो गुणा करने का तरीका ही है, इस लाइन को इस लाइन से गुणा करेंगे प्लस कर करके। तो 1 से 1 से गुणा कर दिए, प्लस दे दिए, 2 से 0 से गुणा कर दिए, प्लस दे दिए, 3 से 2 से गुणा कर दिए, क्लियर। फिर अब इससे यहाँ करते हैं, 1 से 1 से गुणा कर दिए, प्लस दे दिए, 2 से -1 से गुणा कर दिए, प्लस दे दिए, 3 से 3 में गुणा कर दिए, क्लियर। अब तीसरा लाइन में 1 से 0 में गुणा कर दिए, फिर 2 से 1 में गुणा कर दिए, फिर 3 से 4 में गुणा कर दिए। वही काम इसमें करना है, दूसरे लाइन में 0 से -1 में गुणा कर दिए, ऊपर वाला जो है सेम उसी में गुणा करना है, सिर्फ ये वाला लाइन यहाँ बदलते जाएंगे, 0 1 0, क्लियर। 0 1 0 0 1 0 0 1 0। फिर यहाँ तीसरा लाइन में 1 1 0 1 1 0 1 1 0, सेम वैसे ही करते हैं, यही काम इसमें भी करेंगे, क्लियर। गौर करते हैं एक बार मजे से, आसान तरीका, आसान तरीका ही है। पहला लाइन सिर्फ हम लोग ध्यान से कर लेंगे, पहला लाइन अगर ध्यान से कर लेते हैं तो बाकी लाइन आसानी से हो जाएगी। जैसे 1 2 3 है और यहाँ है -1 0 2, तो 1 में -1 में गुणा कर दिए, प्लस दे दिए, 2 में 0 से गुणा कर दिए, प्लस दे दिए, 3 से 2 में गुणा कर दिए, क्लियर। एक लाइन हो गई है। अब फिर अब इससे इसमें करते हैं, 1 से 1 में गुणा कर दिए, प्लस दे दिए, 2 से -1 में गुणा कर दिए, प्लस दे दिए, 3 से 3 में गुणा कर दिए, क्लियर हो गया। अब तीसरा लाइन
1 से 0 में गुणा कर दिए, प्लस दे दिए। 2 से 1 में गुणा कर दिए, प्लस दे दिए। 3 से 1 में 0 से गुणा कर दिए, 2 से 1 में गुणा कर दिए, 3 से 4 में गुणा कर दिए। क्लियर हो गया। अब एक लाइन हो गया, बाकी लाइन आसान है। जैसे -1 0 2, -1 0 2, ये क्लियर है। अब फर्क ये क्या है, इसको लिखेंगे 0 1 0 0 1 0, ये वाला सेम रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ भी 0 1 0 0 1 0। फिर तीसरा लाइन करते हैं ये वाला 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0। बाकी यही संख्या है, सेम रहेगी। वही काम इसमें भी गुणा करेंगे उसी तरह से। अब उसको हल करेंगे। -2 0 हो गया, 3 दूनी 6, -1 3 दूनी 6। फिर उसके बाद 1 -2 3 3 के 9, 9 1 10, 10 -2 12, 0 हो गया, 2 1 2, 3 चौके 12, 2 12 + 2। यहाँ देखते हैं 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, तीनों 0 हो गया। फिर ये लाइन में -1 और बाकी 0 हो गया। फिर वाले लाइन में 1 1 ये 1 ये 0 हो गया, तो 1 हो गया, बाकी 0 हो गया। 0 0 0 यानी कि तीनों 0 हो गया। बराबर नहीं है, इसको देखते हैं। -1 हो गया, ये दोनों 0 हो गया। -2 हो गया और ये प्लस हो गया, ये 0 हो गया, तो हटा देते हैं। -3 बाकी 0 हो गया। 0 0 0 ये 0 हो गया। 2 0 हो गया, -1 3, -1 3, ये तीनों 0 0 है, तो 0 हो गया। 2 1 2 2 हो गया, ये दोनों 0 हो गया। 2 दूनी के 4, 3 1 3, 4 1 4, तो 4 3 7 4, यह प्लस में लिख दिए। 2 3 6 0 हो गया, 0 हो गया, यानी कि 6। ये हो गया 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। 0 0 0 0 0 0 कर दिए। -1 1 0, -1 1 0, बराबर नहीं है। -1 -1 -3 0, ये है 2 हो जाएगा। 0 के 0, 2 के 2, 7 4 11, 6 के 6, प्रूफ बराबर नहीं है। अब आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 इसी तरीके का है। तो देखते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। 14 मिटा लिए। गुणा करने का तरीका अगर प्रैक्टिस हो जाए, इसी तरह करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन यही है कि गुणा बहुत टेढ़ा पड़ रहा है, 1 2 मिस हो जा रही है, तो मिस हो जाएगी रही। तो एक लाइन को मज़े से इत्मीनान से समझ के अगर कर लेता है आदमी, तो बाकी वाला लाइन आसानी से कर सकता है। उसके आधार पर, सिर्फ आधार देख के ही किया जा सकता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, यदि a बराबर, यदि a बराबर क्या दिया है, 2 2 1 2 2 1 2 2 1 0 1 -1 0 1 -1। फिर आगे क्या दिया है, 0 1 -1 1 3 0 1 3 0। दिया है, तो है तो सिद्ध करें। सिद्ध करें नहीं बल्कि ज्ञात करें। तो ज्ञात करें। ज्ञात करें, कौन सी ज्ञात करें, इसको गौर करते हैं।
ए स्क्वायर माइनस 5a, ए स्क्वायर माइनस 5a, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i प्लस 6i। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग अगर चाहे तो एक लगातार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। चलिए लिखते हैं। ए स्क्वायर का मतलब ए को 2 बार, ए को 2 बार का मतलब 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। एक बार लिख दिए, फिर एक बार और लिख देते हैं। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। चलिए इसको भी लिख दिए, माइनस का चिन्ह देते हैं, 5 यहाँ लिख देते हैं और फिर ए का मान लिखते हैं, यानी 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ये भी गुणा कर दिए इसे 5 से, फिर प्लस आ जाते हैं 6। आई लिखते हैं। आई को थोड़ा सा गौर करेंगे, आई लिखने का तरीका क्या है। हालांकि आई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, फिर भी समझने की ज़रूरत है। ज़रूरत ये है कि इसका विकर्ण का वैल्यू होता है 0। पहले 1 लिख देते हैं, इसको 1 लिखेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया। इसी तरह होता है, ये आई होगी। अब टोटल इस पे हल करना है, कितना वैल्यू आ रहा है। चलिए देखते हैं एक बार, सेम वही तरीके से इस लाइन को इस लाइन से पहले गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणे 2 प्लस 0 गुणे 2 0 गुणे 2 0 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1। क्लियर? ये एक लाइन का हो गया इससे। फिर अब देखिए इसी लाइन से इसमें जाएंगे तो कैसे करेंगे। 2 गुणे 0 प्लस 0 गुणे 1 0 गुणे 1 1 गुणे माइनस 1 प्लस 1 गुणे माइनस 1। थोड़ी सी मुश्किल होगी, लंबा बढ़ जाएगा, इसलिए कि 3 टॉपिक तो यही लेगा। तो ये हो गया 1 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। 2 गुणे 1 2 गुणे 1 प्लस 0 गुणे 3 0 गुणे 3 1 गुणे प्लस 1 गुणे 0। एक लाइन क्लियर हो गई। दूसर का लाइन भी आसानी से बना सकते हैं, 2 1 3 करके। 2 प्लस 1 प्लस 3। क्लियर हो गया। ये सेम रहेगा, वही काम यहाँ भी करेंगे। 2 1 3। ये भी क्लियर हो गया। चलिए यहाँ भी वही काम करते हैं। 2 1 3। ये लाइन भी क्लियर। 2 1 3। अब यहाँ इसको देखते हैं। 1 गुणे 2 प्लस माइनस 1 गुणे 2 प्लस 0 गुणे 1। 1 माइनस 1 0, ऐसे करेंगे। तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस 0
1 माइनस 1 प्लस 0, ये 3 कहीं लिख दिए, -1 होगा तो हाँ -1, फिर वही काम, 1 गुणे 1 प्लस -1 गुणे 3 प्लस 0 गुणे 0, 0 गुणे 0, ये तीनों लाइन ओके हो गया, तीनों लाइन इसका ओके हो गया। अब इसको देखते हैं माइनस के चिन्ह देख के, 5 दूनी के 10, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5 -5, 5 0 0, ये हो गया प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह देखिए। अब इसको यही लिख देते हैं हिसाब किताब से, तो 0 0 0 है जहाँ 6 6 है, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, यहाँ तक तो क्लियर हो गया एक लाइन। अब अगला लाइन देखते हैं, 2 दूनी के 4, 0 प्लस 1, 4 0 प्लस 1, 0 0 माइनस 1, 0 0 माइनस 1, 2 0 0, 2 प्लस 0 प्लस 0, 4 प्लस 2 प्लस 3, 4 प्लस 2 प्लस 3, 0 1 माइनस 3, 0 1 माइनस 3, 2 1 0, 2 3 0, 2 3 0, यहाँ देखते हैं 2 माइनस 2 प्लस 0, 0 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 0, 1 माइनस 3 0, 1 माइनस 3 0, इसका हो गया। अब इसको देखते हैं, ये ऐसा करते हैं, पहले जोड़ना है कि घटाना है, तो बोर्ड मास जब देखते हैं, बोर्ड मास तो बताता है कि सब्ट्रैक्शन बाद में करते हैं, पहले ऐड करते हैं उसके बाद सब्ट्रैक्शन बाद में करते हैं। तो ऐड करते हैं इसका मतलब कि ये इसमें ऐड होगा, तब इस सब्ट्रैक्शन बाद में होगा। तो ऐड करने का मतलब कि यहाँ हम पहले उसको लिखते हैं, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, तब घटा 10 0 5, 10 5 15, 5 माइनस 5 0। चलिए यहाँ तक आ गए हम लोग। अब ये आगे बढ़ते हैं, 4 1 5, 5 प्लस 6, 5 प्लस 6, -1 प्लस 0 प्लस 0, ये 2 प्लस 0, 2 प्लस 0, फिर यहाँ देखते 4 2 6 3 9, 9 प्लस 0, -3 1 जोड़ देंगे तो -2 प्लस 6, 2 3 5 प्लस 0,
फिर आगे यहाँ 0 0 प्लस 0 -1 प्लस 0, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 6 -10 0 5 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। फिर अब एक लाइन आगे देखते हैं घटाने वाला। घटाने के लिए इसी लाइन में देख लेते हैं, ज़्यादा इधर उधर होना भी ठीक नहीं है। तो आइए देखते हैं इधर 6 5 11 11 -10 -1 -0 -1 -0 2 -5 2 -5 फिर 9 -10 9 -10 4 -5 4 -5 5 -15 5 -15। तीसरा लाइन 0 -5 0 -5 -1 माइनस प्लस प्लस 5 -1 प्लस 5 4 -0 4 -0। अब आंसर यहीं आएगा, तो देखते हैं लास्ट में आंसर, उम्मीद है कि दिखाई देगी। ये घटाएंगे 11 में से 10 तो 1 हो जाएगा, -0 तो ये -1 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, 9 का मतलब हो गया 9 में से 10 घटा -1 हो जाएगा, 4 में से 5 घटा -1 हो जाएगा, 15 में से 5 में से 15 घटा -10 हो जाएगा, 0 -5 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब इसको ज़रा हम लोग चेक कर लेते हैं कि आखिर कैसे ये बना है। तो गौर करते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन है यदि a बराबर 2 0 1, यदि a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 है तो ज्ञात करें a² -5a प्लस 6i। तो a² -5a प्लस 6i मेहनत किए, इसी में लिख दिए। तो a² का मतलब a को एक बार लिख दिए, फिर a को एक बार और लिख दिए, तब ना a² होगा। माइनस का चिन्ह दे दिए, 5a तो 5 लिख दिए, a का मान फिर यहाँ लिख दिए, फिर प्लस का चिन्ह दे दिए, 6 लिख दिए, i का मान लिखे, जबकि ये 3/3 है तो 3/3 लिखना है, विकर्ण 1 होना चाहिए। i का सूत्र यही है, i का मान यही होता है। तो अब इसमें देखते हैं, इसको बार बार बता रहे हैं इसलिए थोड़ी सी ध्यान में फिर से देख लीजिएगा। 2 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 1 हो गया क्लियर, 1 पॉइंट हो गया। ये लाइन यानी क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर गुणा कर दिए, फिर क्षैतिज पहिल के क्षैतिज दूसरका में करेंगे, फिर पहिल के क्षैतिज तीसरका में करेंगे। देखते हैं, फिर 2 0 1, यहाँ क्या होगा 0 1 -1, 2 × 0, फिर उसके बाद 0 × 1, फिर उसके बाद 1 × -1, 2 × 0, 0 × 1, 1 × -1 लिख दिए।
फिर अब इस लाइन में 2 गुणे 1, 0 गुणे 3, 1 गुणे 0, 0 गुणे 3, 1 गुणे 0। अब ये वाला क्लियर हो गया कि 2 2 1, 0 1 माइनस 1, 1 3 0, ये क्लियर हो गया। अब इसी आधार पर तीनों चल देते हैं। फिर अगला पॉइंट जो है 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, इस सिस्टम से हो गया, इसीलिए बता रहे हैं। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। गौर करेंगे, ये 2 2 2, 2 2 2, 1 1 1, 0 0, 1 1, माइनस 1 1, 1 1, 3 3, 0 0। क्लियर हो गया। एक लाइन बनाए, बाकी लाइन गुणा हो गया। गुणा करने का सबसे आसान तरीका ही है, इसलिए इसको केयर करना है। पहल का लाइन अगर बना दिया आदमी, दूसर का आसान है, तीसर का आसान है। पहल का में थोड़ा सा माइंड करनी है। आगे देखते हैं। माइनस का चिन्ह दे दिए। 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये प्लस में हो जाएगा। आ गया, यहाँ गुणा कर दिए, माइनस के चिन्ह है, गुणा कर दिए। 5 3 15 है, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 0 0। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। 6 6 6 6, 6 6 6 लिख दी, बाकी 0 है। अब इस हल करते हैं। 2 दूनी के 4, 0 1, 4 0 1, 0 0 माइनस 1, 2 0 0, 2 0 0। फिर उसके बाद 4 1 3, 4 4 2 3, 4 2 3, 0 1 माइनस 3, 0 1 माइनस 3, 2 3 0, 2 3 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 0, 1 माइनस 3 0, 1 माइनस 3 0। इसमें देखते हैं वही सेम। अब गौर करने की बात यह है कि हमारे पास जो है यहाँ माइनस में है, ये प्लस वाला है, तो हमको पहले किसको हल करना है। तो हम थोड़ा सा बोडमास देखें। बोडमास देखने के बाद तो हमको ये पता चला कि सब्ट्रैक्शन जो है बाद में ऐड पहले करेंगे। तो ऐड वाला ये है, तो पहले ले दिए यहाँ और सब्ट्रैक्शन को उधर कर दिए। तो चलिए देखते हैं। 4 1 5 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 0, 2 प्लस 0 हो गया एक लाइन। 4 2 6 3 9, 9 प्लस 0, माइनस 2 प्लस 6, 2 3 5 प्लस 0। क्लियर। 9 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 6, 5 प्लस 0। यहाँ देखते हैं 0 प्लस 0, माइनस 1 प्लस 0, माइनस 2 प्लस 0, 0 प्लस 0, माइनस 1 प्लस 0, माइनस 2 प्लस 6। अब माइनस का चिन्ह देखिए, ये वाला उतार दिए। 10 0 5, 10 5 15, 5 माइनस 5 0। अब यहाँ देखते हैं घटाने वाली प्रक्रिया। 6 5 11, माइनस 10, माइनस 1 माइनस 0, 2 माइनस 5, 9 माइनस 10, 4 माइनस 5, 5 माइनस 15। क्लियर। 0 माइनस 5, 0 माइनस 5, और माइनस 1 प्लस 5, प्लस 5 इसलिए कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5। ये 4 माइनस 0, 4 माइनस 0। 11 में से 10 घटा 1, माइनस 1 माइनस 0 थे माइनस 1, 2 में से माइनस 5 घटा माइनस 3, 1 में 9 में से 10 घटा माइनस 1, 4 में से 5 घटा माइनस 1, 5 में से 15 घटा माइनस 10, माइनस 5 4 4। आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 देखने से पहले थोड़ी सी रोकते हैं।